ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में अखिल भारतीय संत समागम आज, सरकार की कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां लगभग पूरी। संविधान गैलरी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग ने मेला क्षेत्र में एक जेल एक उत्पाद के अंतर्गत प्रदर्शनी लगाई और पुलिस प्रशासन ने आगामी अमृत स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक रणनीति बनाई। महाकुंभ नगर के सेक्टर 17 में आज अखिल भारतीय संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र जी। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि आज सुबह से मौसम बिल्कुल साफ है और जैसे पहले अमृत स्नान पर्व के बाद से महाकुंभ मेला क्षेत्र में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की आवक बढ़ गई है। सभी स्नान घाटों पर सुरक्षित स्नान चल रहा है और श्रद्धालु यहाँ पर आकर स्नान करके बिल्कुल संगम की रेती पे बैठकर सुकून के पल भी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा हम बताएं कि प्रयागराज की जो भूमि है, यहाँ संगम क्षेत्र है, यहाँ पर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। कल जो है इसको लेकर की भी तैयारियां तेज है। कैबिनेट स्तर के और जो भी मंत्री हैं उनके भी आने का प्रयागराज शुरू हो गया है। आधे दर्जन से अधिक जो है मंत्री इस समय प्रयागराज पहुंच चुके हैं और भी शाम तक पहुंचे, कल तक आ जाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं वो भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी एक अखिल भारतीय संत सम्मेलन 3 बजे जो करीब होगा उसमें वो हिस्सा लेंगे और वहाँ संतों के विचार सुनेंगे और अपने भी विचार रखेंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है, जो इतना बड़ा जन समुदाय आया हुआ है, यहाँ पर एक श्रद्धालुओं का जो रेला है वो अन्य क्षेत्रों के लिए भी इनके लिए एक बड़ी है कि जो यहाँ जो भूखा कोई न रहे, इसके लिए जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, शिविर हैं, जो अखाड़ों के आचार्य हैं, उनके द्वारा जो है अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। साथ ही साथ उद्योगपतियों के द्वारा भी अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। तो वहाँ पे श्रद्धालु जाकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अपनी भूख को मिटा रहे हैं। जी, महाकुंभ में त्रिवेणी मार्ग पर स्थित संविधान गैलरी प्रयागराज आने वाले लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। सुंदर रूप से सुसज्जित इस गैलरी की स्थापना का उद्देश्य लाखों आगंतुकों को संविधान के निर्माण, कार्यान्वयन और अनुच्छेदों के बारे में शिक्षित करना है। एक रिपोर्ट। संविधान गैलरी के प्रदर्शनी में ऐतिहासिक विवरण, प्रमुख दस्तावेज और भारतीय संविधान के निर्माताओं के योगदान को बखूबी दर्शाया गया है। संविधान सभा की चर्चाओं को ऑडियो के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे आगंतुकों को संविधान के विकास के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। वहीं डिजिटल गैलरी संविधान की यात्रा को जीवंत बनाती है। जब आगंतुक स्क्रीन को छूते हैं तो संविधान के पन्ने खुल जाते हैं और संवादात्मक रूप से संविधान के प्रारूपण, क्रियान्वयन से संबंधित ऐतिहासिक क्षणों की जानकारी मिलती है। डिजिटल स्क्रीन पर एक टाइमलाइन के जरिए दर्शकों को संविधान के इतिहास से जुड़े साल दर साल प्रमुख जानकारियों को तलाशने की भी सुविधा है। प्रवेश द्वार पर एक टच स्क्रीन सेल्फी पॉइंट आगंतुकों को भी आकर्षित कर रही है, जहां वे केवल एक टैप से राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ तस्वीरें ले सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग ने मेला क्षेत्र में एक जेल एक उत्पाद के अंतर्गत प्रदर्शनी लगाई है। इस बारे में ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हैं हमारे संवाददाता शशांक कुमार। उत्तर प्रदेश कारागार प्रकाशन ने बंदियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को एक स्टॉल लगाया है जो सेक्टर 1 में गंगा पंडाल के पास है और इस पंडाल पर ज्यादा जानकारी हमें दी डीआईजी कारागार राजेश श्रीवास्तव ने। यहाँ पे विभिन्न जो जेल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं, इन जेलों में हमारे बंदी भाइयों द्वारा जो भी उनकी कला है उस कला को उकेरा गया है और विभिन्न तरह के उत्पाद वन जेल वन प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस प्रदर्शनी में, जिसमें हमारे महानिदेशक उत्तर प्रदेश कारागार महोदय का और प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है कौशल विकास के संबंध में, उन कौशल विकास के अंतर्गत उन जेलों के अंदर उत्पाद किए जा रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे बंदी भाइयों द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उनका यहाँ बिक्री का भी यहाँ पर प्रावधान है और उन बिक्री से प्राप्त धनराशि को उनके परिवार के लिए, उनके जो है विकास के लिए ये प्रयोग किया जाए। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से महाकुंभ में आने वाले लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 2019 का भी कुंभ देखे हैं और इस बार जो है 25 वाला भी स्नान कर रहे हैं और 13 वाला भी किए। इस बार जो व्यवस्था है, इतनी भीड़ के बाद जो स्वच्छता है, जो मैनेजमेंट है, बहुत सुंदर, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। हम लोग को इस कुंभ में आकर के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ।
ऐसे तो हम लोग बाल्यकाल से 2-3 बार कुंभ में पहले आ चुके हैं, परंतु यहाँ आने के बाद इस बार की जो व्यवस्था है वो कुछ अलग ही है। भीड़ पहले की अपेक्षा बहुत अधिक है, तथापि व्यवस्थाएं इतनी हैं कि भीड़ के होते हुए भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड काफ़ी सारा क्राउड है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं हर तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की है सारी चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज करने की। हमें अपने साइड से क्लीन रखना चाहिए। प्लास्टिक फ्री एरिया भी क्रिएट करे हैं काफ़ी जगह पे और काफ़ी वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने की मेला प्रशासन ने रणनीति तैयार कर ली है। महाकुंभ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि आगामी महत्वपूर्ण स्नान पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से सबसे नजदीकी मार्ग से संगम में स्नान करने और वापस लौटने की समुचित जानकारी दी जाएगी। बिजली, पानी की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मेले में आने वाले लोगों के बीच किसी भी तरह की अफवाह न फैलने दी जाए। पर्यटन विभाग ने कल शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में भव्य लेजर शो का आयोजन किया, जिसका श्रद्धालुओं ने जमकर लुत्फ उठाया। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। सोमवार को आयोजित भव्य लेजर लाइट शो ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। यह शो पर्यटन विभाग के निर्देशन में हुआ और इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं से कोई शुल्क नहीं लिया गया। इस शो में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें महाकुंभ के महत्व के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत सारी चीज कुंभ के बारे में, कुंभ कैसे मनाया जाता है, हनुमान जी की पिक्चर, बहुत सारे हमारे धर्म को दिखाया गया। पूरी स्टोरी पता चली महाकुंभ की, क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन से जगह है, कहाँ उनका वो अमृत गिरा था, 12 साल में क्यों किया जाता है, ये स्टोरी पता चला। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार का महाकुंभ बहुत भव्य है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद व्यक्त किया। महाकुंभ 12 साल बाद हुआ, मगर आज तक ऐसा कुंभ नहीं हुआ जो भव्य कुंभ है। यहाँ पे सनातन से लोग कलशवास करके गंगा स्नान के लिए आती है, दूर दूर से आती है। हमें ये अच्छा लगा, अमृत जो बट रहा था रातों में नहीं पहुँचा है देवताओं में, और हमको कुंभ मेला बहुत अच्छा लगा और स्नान करके यहाँ की सजावट सुविधाएं बहुत अच्छा है। लेजर शो के दौरान कुंभ की गाथा और प्रयागराज के प्राचीन मंदिरों के बारे में भी जानकारी दी गई। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट एक डिजिटल गाइड के रूप में कार्य कर रहा है। श्रद्धालु अपने स्मार्टफोन पर विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पार्किंग स्थल और शटल सेवाओं से जुड़ी जानकारी इससे ली जा सकती है। ये सेवा विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। महाकुंभ में 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। संगम के आकाश में मेक इन इंडिया महाकुंभ की कथा को नए और अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में अखिल भारतीय संत समागम आज, सरकार की कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां लगभग पूरी। संविधान गैलरी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग ने मेला क्षेत्र में एक जेल एक उत्पाद के अंतर्गत प्रदर्शनी लगाई और पुलिस प्रशासन ने आगामी अमृत स्नान पर्व को सकुशल संपन्न करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।